क्या रहा मीटिंग में, किस तरीके की आगे की योजना बनी है, क्या रणनीति? देखिए, राजस्थान इकाई का सौभाग्य की पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन आज हम सब लोगों को मिला और आगामी समय में पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों के रोड मैप को लेकर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। जन आक्रोश यात्रा से लेकर नहीं सहेगा राजस्थान, 1 तारीख को जयपुर में होने वाला बड़ा कार्यक्रम और आगामी अगस्त सितंबर आगामी आने वाले महीनों में कार्यक्रमों की रोड मैप और रूपरेखा बनी, उन सब के बीच में सबसे चर्चा हुई। नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन आज हम लोग बैठे हैं तो आप लोगों के माध्यम से ध्यान में आया कि आज राजस्थान में 20 जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो रेप और हत्या, दुष्कर्म, तुष्टीकरण इस घटनाओं से प्रेरित है। मैं सोचता हूं राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर हुई है उसी का परिणाम है किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और आज माननीय अध्यक्ष जी की इस बैठक के बाद हम सब लोग आगामी जो रोड मैप बना है, रूपरेखा बनी है और मुस्तैदी से और तेजी से पार्टी इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का काम करेगी। किस तरह की रूपरेखा बनी, आगे क्या करनी? देखिए, आगामी रोड मैप नहीं सहेगा राजस्थान का 1 तारीख का प्रोग्राम है। उसके बाद में अगस्त में पार्टी के विधानसभा स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, शक्ति केंद्र स्तर पर अनेक कार्यक्रमों की रचना बनी है। पार्टी की यात्रा भी निकलेगी, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तो ये सारे कार्यक्रम हर माह के जैसे जैसे कार्यक्रमों की तिथियां तय होगी आपके सामने निश्चित रूप से वो सारे कार्यक्रम पहुंचेंगे। यात्रा का कार्यक्रम वो यात्रा का नाम और स्थान जल्दी आएगी, 3 स्थानों से निकलेगी और वो सारी उसकी बहुत विस्तृत तिथियां और सारे स्थान आप लोगों के बीच में जल्दी देंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जो आपकी यात्रा परिवर्तन यात्रा नाम दिया जा रहा है, उसको 3 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। कौन लीडर रहेंगे जो उस यात्रा में शामिल रहेंगे? क्या 2 लीडर एक साथ रहेंगे या 1 लीडर रहेंगे? क्या पूरा राजस्थान कांग्रेस किस तरह का थोड़ा यात्रा है? वो सारी उसकी विस्तृत जानकारी आपको जल्दी भेज देंगे। चुनाव आप लोगों के चुनाव की मीटिंग है एक तरीके से, क्या कोई चेहरे पे जाएंगे या आप लोग मोदी को ही चेहरा मान रहे हैं? इसकी चर्चा आपके सामने कई बार हो चुकी है। इतनी लंबी मैराथन मीटिंग हुई है, 5 मिनट तो 2 आवाजिए। देखिए, चुनाव में अलग अलग समितियां बनती है और वो जल्दी उनकी जानकारी भी आप लोगों के बीच में आएगी। क्योंकि चुनाव एक छोटा विषय नहीं है, उसके प्रबंधन समिति से लेकर उसके साथ अनेक कमेटियां बनती हैं, उनके बारे में भी जल्दी आपको जानकारी। महिला अपराध पर मंत्री से विराम करेगी भाजपा? निश्चित रूप से महिला अपराध पर और दुष्कर्म की घटनाएं जो बढ़ी है राजस्थान में, और पिछले 3 वर्षों में तो राजस्थान देश में 1 नंबर पर पहुंच गया है। और उसमें कुछ लोग मणिपुर की घटना को लेकर बार बार जिक्र करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कड़ा और सख्त रूप उस पर अपनाया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 2 पक्ष है। एक तरफ आप कहते हो 59% दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी पाई जाती है सबके बीच में। आपके मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर। एक मंत्री जब आपको आईना दिखा दे तो उसका रातों रात आप हटा देते हो। अगर ऐसी सख्ती अपराधियों के विरुद्ध रखेंगे तो शायद ये अपराध कम होंगे, लेकिन आप कहीं न कहीं अपराधियों के साथ खड़े हो, उनको संबल देने का, उनको मजबूती देने का बयान देते हो। और इसी कारण आज राजस्थान में रोज अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप पेपर लीक के विषय में देखिए, चाहे सचिवालय में जो पैसा मिला, देखिए कैसे रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक अधिकारी शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई कर। गोपाल केसावत पकड़े गए, बोले यही शामिल है, हम तुरंत उनको गिरफ्तार करके एक्शन ले रहे हैं। आप ये इसकी चोर की माँ कहाँ है?
तक कोई नहीं पहुंच रहा। ये किसके सरपरस्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है? बाबूलाल कटारा ने स्पष्ट कहा कि 1.5 करोड़ रुपया मैं देके आरपीएससी का मेंबर बनूं, तो आखिर किससे लिया 1.5 करोड़ रुपया? जिस बाबूलाल कटारा ने राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, वो किसको दिया 1.5 करोड़ रुपया? वो गोपाल केसावत कहाँ किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे? जो डॉक्टर जारोली कह रहे थे कि मैं तो एक मोहरा हूं, ये डोर ऊपर तक है, तो डोर कौन चला रहा है? ये सारे के सारे, और सुरेश झा का आप देखिए सारे लिंक कहाँ जाके जुड़ते हैं? ये प्रदेश के मुखिया के साथ जुड़ते हैं। सलमान खुर्शीद, आप जयपुर के कितने लोगों को बम ब्लास्ट में मारे गए, उनको लेकर आपने एक वकील खड़ा नहीं किया, और आपके मित्र को सुरेश झा का जैसे अपराधी के लिए वकील खड़ा करवा दिया। एक सारा का सारा पूरा का पूरा साफ लिंक जुड़ता है कि कहीं कहीं सरकार की सरपरस्ती में ये सारा पेपर लीक का खेल हुआ है। डायरी को लेकर भी कोई आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फालतू की बात से कोई डायरी नहीं है, तो आप बीजेपी ने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि इसको और आगे तक लेके जाए? देखिए, मैं आप ही लोगों को कोट करता हूँ। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि हाँ, मेरे यहाँ से लाल डायरी गई। अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट कहा कि मेरी सरकार राजेंद्र गुड़ा जी की वजह से बची। और आप ही लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे लोग गए, वहां झगड़ा किया, वो कागजात और डायरी लेकर भगे। तो स्पष्ट है कि उस डायरी में आपके काले कारनामे छुपे हैं। आपका दिल्ली तक का किसके साथ ट्रांजैक्शन होता है, वो सारे काले कारनामे यहाँ हैं। यहाँ क्या खेल आप करते हैं, वो सारे काले कारनामे यहाँ हैं। तो आज काले आपने अशोक गहलोत जी ने राजेंद्र गुड़ा जी के बयान, जो सचिन पायलट जी की सभा में कहा कि सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता, आपने तब नहीं हटाया। अनेक बार आपके खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपने तब नहीं हटाया। तो आखिर दाल डायरी में क्या है जिसके बारे में बोलते ही आपने रातों रात हटा दिया? तो कहीं न कहीं इस सरकार का सीधा सीधा लिंक इस दाल डायरी से जुड़ा है। मुख्यमंत्री जी को सामने आके इसके बारे में बताना चाहिए। तब संगठन को मजबूत किया जा रहा है। 13 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है उनकी नियुक्ति की गई है, और संगठन को जो राजस्थान में एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, उस पर क्या चर्चा है? राजस्थान तो एकजुट है। सब लोग पार्टी के कामों में, पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यक्रमों में सब लोग साथ हैं। और सभी हम लोग प्रयास यही है हमारा कि हम सब वरिष्ठ लोगों के, नेताओं के मार्गदर्शन में इस पार्टी को और मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और ये विश्वास है कि राजस्थान में अब तक की ऐतिहासिक मैंडेट के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये जनता का मन बन गया है। जनता ने, क्योंकि 2018 में सिर्फ कुछ फर्जी बातें, जो वादा खिलाफी, जो वादे किए थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये हम आप लोगों के लिए करेंगे, जनता की भावनाओं के साथ खेला है कांग्रेस ने। और अब फिर वही प्रयास कर रही है। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता इस बार कड़ा सबक सिखाने वाली है। क्या 163 की टारगेट को आगे बढ़ाएंगे? 163 का टारगेट है पार्टी, पहले 163 सीट लाई। हम नहीं, जनता बढ़ाएगी। और ऐसा सबक, क्योंकि वादा खिलाफी, किसी की भावनाओं के साथ खेलना। आज किसान के कितने किसानों की जमीन नीलाम हो गई, कौन जिम्मेदार है उसका? आज कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, कौन जिम्मेदार है इसका? महंगाई आपने कहां तक पहुंचा दी, कौन जिम्मेदार है उसका? दुष्कर्म की घटनाएं इतनी बढ़ गई राजस्थान में, कौन जिम्मेदार है इसका? दलित अत्याचार बढ़ गया, कौन जिम्मेदार है इसका? तो कहीं न कहीं जनता के मन में आक्रोश है, गुस्सा है कि सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी है। सर, आंदोलन की रूपरेखा तो बनी है, आपके उम्मीदवारों को चयन को लेकर भी कुछ रूपरेखा बन रही है क्या? जल्दी बनाएंगे? चुनाव आएगा तो धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत उन पर भी हमारी कमेटी विचार विमर्श करेगी। तो जैसे ही सर्वेस कह रहे हैं कि बीजेपी आगे, ऐसे जितने भी सर्वेस अब तक सामने आए हैं उनमें 130 सीटें दे रहे हैं। आपका क्या आकलन है अब तक राजस्थान को मैं लेकर? फिर कह रहा हूँ आप लोगों के सामने, राजस्थान में अब तक का सबसे ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन फिर से मेरे बयान को आप देख लीजिए। एक छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या सर्वे में एक और बात निकल के आ रही है कि अभी भी वसुंधरा राजे राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नेता है, और अगर 56% लोग वोट करेंगे अगर उन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। तो ऐसे में
भारतीय जनता आज सीपी जोशी अध्यक्ष बना है तो उसके पीछे पार्टी है और पार्टी ने ये दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से यहाँ सब लोग मिलकर एक पार्टी है। तो मैं सोचता हूँ एकजुटता से और सब लोगों के, वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहुत धन्यवाद। कब तक सर मीटिंग बता दो, ऑफिशियल बता दो कब तक सर